हेलो दोस्तों, मैं वैश्य शाक्य आपको स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे अनुपात की सीरीज चालू थी, उसके दौरान आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। रुपए 299 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, तो पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। पहला क्या दिया है? 1/2, 2/3 और 3/4। अभी इन तीनों का एलसीएम क्या हुआ? 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा, 3 1 जा, ये 4 जा। ठीक है, 4 1 जा, ये 3 जा, 6 1 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। इन तीनों को प्लस करेंगे। ठीक है, 8 + 9 और 8 + 8 16 + 1 17 हो गया। 10 17 + 6 23। ठीक है, अभी क्या करेंगे? 299/23 करेंगे। ठीक है, 23 1 जा, ये 2 जा, 29 - 26 3 आया, 3 और 9 39 3। ठीक है, अभी 23 आ गया यहाँ पे। 6 into 23, 8 into 23, 9 into 23। अभी 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 + 1 13। ठीक है, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 2 8 2 जा 16 + 2 18। ठीक है, अभी 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 9 2 जा 18 + 2 20। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। रुपए 1040 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि 2A = 3B = 4C। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है? 2A = 3B। A/B किया तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। फिर A/B, सॉरी, A/B क्या हो गया? 3/2। ठीक है, अभी 3B = 4C। ठीक है, B/C = 4/3, B/C = 4/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग कब्जा मेथड यूज करेंगे? A/B/C। ए का क्या है? 3/2, 2 को आगे जगह खाली मैंने 2 ने उधर कब्जा कर लिया। 4/3, 4 को पीछे जगह खाली मैंने उधर कब्जा कर लिया। इन 2 करेंगे। 6 8 और 12 कट कर देंगे। 2 6 जा, 2 4 जा और 2 3 जा। अभी इन तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, 13 आया। वहां पे रुपए कितने दिए? 1040/13 कर देंगे। 13 एकम 13 80 से हुआ। ठीक है, अभी 80 × 6, 80 × 4, 80 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48 और 0 लग गया तो हो गया आंसर। 4 8 जा 32, 0, 3 8 जा 24 और 0। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। इसका एक सेकंड ट्रिक भी है जो आपको मैं बताती हूँ, एकदम शॉर्ट भी है वो। हाँ, तो शुरू करते हैं दूसरी ट्रिक। 2A = 3B = 4C। ठीक है, पहले क्या
ये इसको ढकेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया अनुपात। इसको ढकेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। इसको ढकेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। अब इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा? 6 4 3 आ गया। इन तीनों का प्लस किया 13 आ गया। ठीक है, अभी लिखेंगे 10 मतलब 1040 अपन 13 लिखेंगे। 13 एकम 13 80 से हो जाएगा एक। ठीक है, अब ये 80 इंटू 6 80 इंटू 4 80 इंटू 3। ठीक है, अभी 8 6 48 और 0 लग गया, हो गया। 8 4 32 0 लग गया, हो गया। 8 3 24 और 0। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अभी अगले सवाल की तरफ शुरू करते हैं। तीन संख्याओं की क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे क्या है, तीन क्रमशः दिए 3:4:5 के अनुपात में। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग मीन्स पहली और दूसरी संख्या को प्लस किया गया है। फिर दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या से 52 अधिक है, उन दोनों का प्लस करने के बाद 52 अधिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है निकालना है। ठीक है, फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड 3:4:5। ठीक है, पहले क्या दिया, पहली और दूसरी इन दोनों का प्लस हुआ है। पहला 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 और सेकंड संख्या क्या है 4। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स की डिफरेंस है 4। ठीक है, तो अधिक कितने हुए 4। ठीक है, अभी 52 जो क्या संख्याओं में अधिक है वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52/4 इंटू बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम लोग को इनमें से बड़ी संख्या क्या है 5। अनुपात में 5 बड़ा है। ठीक है, 4 1 जा, ये 4 1 जा 4 5 - 4 1 आया 2 3 से कट हो जाएगा। फिर 30 इंटू 5 65 क्या हमारा आंसर है। 65 हमारी बड़ी संख्या है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पे ये तीन संख्याओं का योग दिया, मीन्स तीनों जो तीन संख्या उनका प्लस, जो उनको प्लस किया तो कितना है 64 है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 3:5 और दूसरी तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है 5:8। तो दूसरी संख्या निकालनी हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या कब्जा मेथड यूज होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट कितना है 3:5, फिर कितना है 5:8। 5 को इधर जगह खाली मिली 5 इधर कब्जा कर लिया, इधर कब्जा कर लिया। अभी इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका 8 × 5 40 5 × 5 25 3 × 5 15। ये 5 से कट हो जाएंगे सारे, 5 3 5 5 5 8। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे 3 + 5 8 8 + 8 16। 64 यहाँ पे देखिए तीन संख्याओं का योग और यहाँ पे अनुपात वाला योग इंटू दूसरी संख्या निकाले तो 5। 16 एकम 16 चौको 4 × 5 20। ये 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। ₹1.50 तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? यहाँ पे क्या है, ₹1 दिए, 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के के
के 378 सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों का अनुपात कितना है? 13:11:7। तो इसमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है हमको, ठीक है। सिक्कों का अनुपात बराबर 13:11:7 आ गया, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का एक ही रहेगा, ठीक है। 25 पैसे के 50 पैसे मतलब 2 सिक्के, ठीक है। 50 के 2 सिक्के, 2 पैसे लगेंगे एक का सिक्का बनाने के लिए, ठीक है। 2 सिक्के लगेंगे 50 के 1 रुपए बनाने के लिए, ठीक है। 25 पैसे मतलब 4, 25 पैसे 4 25 पैसे लगेंगे 1 रुपए बनाने के लिए, ठीक है। सिक्कों का अनुपात बराबर 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 4 28, ठीक है। हो गया ये सब, इन सब का प्लस करेंगे अभी। 3 + 2 5, 5 + 8 30, 3 जरा 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5 + 1 ठीक है। 63 यहाँ पे आ गया। पूरे सिक्के कितने? 378 अपन 63 इंटू कौन सा 50 पैसों की पैसे के सिक्के बताने के, सिक्कों की संख्या बताइए। 50 के 22 यहाँ पे आएगा, 22 का अनुपात है उनका, ठीक है। ये 9 से कट हो जाएगा, 9 7 सा, ये 9 4 सा, 1 आ गया नीचे 2, 7 1 सा, ये 6 सा कट हो जाएगा, ठीक है। 6 2 सा 12, 2 आया 1 कैरी, 6 2 सा 12 + 1 30। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 132। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल 210 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे हैं। उनके सिक्कों का अनुपात कितना है? 5:6:8 है। तो उस थैली में कुल कितने 210 रुपए है, तो प्रत्येक सिक्कों का हमको संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। रुपए का अनुपात, ठीक है। रुपए का अनुपात कितना है? 1 रुपए, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे, ओके। फिर सिक्कों का अनुपात बराबर 5 6 8, ठीक है। रुपए का अनुपात एक रुपए के आपको मैंने 5 सिक्के दिए, तो कितने आपके पास रुपए हुए? 5 प्लस, ठीक है। अब मैंने 50 पैसे आपको 50 पैसे की 6 सिक्के मैंने आपको दिए, तो आपके पास कितने रुपए हुए? 3 रुपए, ठीक है। 25 पैसे के मैंने आपको 8 सिक्के दिए, तो आपके पास कितने रुपए हुए? 2 रुपए, बराबर 5 + 3 8, 8 + 2 10, ठीक है। टोटल कितने रुपए थे थैली में? 210 रुपए अपॉन 10, 0 से 0 कट हुआ, हमारा आया इधर 21। अभी 21 को हम लोग सिक्कों की संख्या निकाले, तो हम लोग
21 इंटू 5 करेंगे, 21 इंटू 6 करेंगे, 21 इंटू 8 करेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये है हमारे सिक्कों की संख्या। ठीक है, अभी हमारे जो टॉपिक रेशियो मीन्स विषय अनुपात चल रहा था उसकी सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। तो अगले वीडियो से हम लोग प्रो रेशियो मीन्स समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन आपको रेशियो मीन्स अनुपात के करवाती थी वो सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे सॉल्व भी कीजिए, जिससे आपको मतलब अच्छी तरह आने लगेगा। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए।